हेलो गाइस, आपका स्वागत है एंड्रॉइड ट्यूटोरियल के एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे लिस्ट व्यू के बारे में। लिस्ट व्यू क्या होती है, किसे यूज़ करना है इसे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, और अभी फ़िलहाल लोग क्यों रिसाइकलर व्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके बारे में बात करूँगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंड्रॉयड का जो हमारा मतलब प्रोजेक्ट होता है वो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है मैंने, टाइम वेस्ट ना हो इसकी वजह से। यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, और यहाँ पे पावर शेयर मोड ऑन है मेरा, तो मैं इसको ऑफ़ कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर कंस्टेंट लेआउट मिली मुझे, तो कंस्टेंट लेआउट की बजाय मैं यहाँ पर लीनियर लेआउट यूज़ करूँगा। लीनियर लेआउट मैंने यहाँ पर लिया, ओरिएंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं हमें। और अभी हम लेंगे यहाँ पर लिस्ट व्यू। इसको मैं देता हूँ मैच पेरेंट और आईडी दे देता हूँ मैं इसको लिस्ट, माय लिस्ट व्यू, सॉरी माय लिस्ट व्यू। तो अभी आपको पता चल गया होगा लिस्ट व्यू किस लिए हम यूज़ करते। तो लिस्ट व्यू एक सिंपल से आपको टेक्स्ट व्यू दिखाना है उस लिस्ट में, या फिर आपको अगर कुछ आइटम्स शो करने बहुत सारे, आप नहीं चाहते कि वो अलग अलग टेक्स्ट व्यू में बने। मतलब आपने टेक्स्ट व्यू 1 लिया, उसके बाद 2 लिया, फिर उसको सेट करना है, आपको सेट टेक्स्ट वगैरह लिखना होगा, मार्जिन वगैरह सेट करनी होगी, पैडिंग सेट करनी होगी। तो उसकी बजाय आप लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो। लिस्ट व्यू में एक आइटम आपने सेट कर दिया कि किस तरह से आपको रखना है, तो बाकी सारे आइटम्स को भी वही फॉर्मेटिंग डिज़ाइन वगैरह जो भी वो अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो आइटम 1 यहाँ पर लिखा है, और नीचे सब आइटम 1 सब टेक्स्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ टेक्स्ट व्यू के बारे में बताऊँगा आपको किस तरह से लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू अभी ऐड की है। तो अभी डेवलपर जो है वो अभी रिसाइकलर व्यू को क्यों प्रेफर करते, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको 1 DP करता हूँ, और आपको वो रिसाइकलर व्यू का भी बताता हूँ। ओरिएंटेशन सेट करना पड़ेगा इसका। तो अभी आप देख सकते हो पहले जो आई थी ये, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ साइज। तो अभी आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो। यहाँ पर जो है वो अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ एक टेक्स्ट में दिख रहा है। तो फ़र्क इतना ही है कि रिसाइकलर व्यू जो है वो कंटिन्यूसली रिसाइकल होती रहती है। अगर आप लिस्ट व्यू यूज़ करते हो तो उसमें बहुत सारे मतलब बग्स वगैरह थे, तो काफ़ी कुछ उसमें मतलब इतना रीडिफाइन नहीं था, कुछ कमियां थी उसमें, उसकी वजह से रिसाइकलर व्यू को इंट्रोड्यूस किया है। और रिसाइकलर व्यू एक काफ़ी बढ़िया एक आपका ऑप्शन हो सकता है, आप अगर लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो लिस्ट यूज़ कर सकते हो आप, ग्रेड यूज़ कर सकते हो, ग्रेड भी आप रिसाइकलर व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रेड लेआउट भी आती है अलग से, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू को कट करता हूँ। रिसाइकलर व्यू का जब मैं आपको बनाऊंगा वीडियो उसके रिगार्डिंग, तभी आपको सारी डिटेल्स जो है वो उसकी बताऊंगा मैं, कैसे क्या होता है उसका। इसे करता हूँ मैच पेरेंट। तो अभी मैंने यहाँ पर आईडी दी है माई लिस्ट व्यू, तो मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ लिस्ट व्यू माई लिस्ट व्यू, फाइंड व्यू बाई id डॉट माई लिस्ट व्यू। तभी मैंने माई लिस्ट व्यू सेट की यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या हो गया, सिर्फ आपको एक लिस्ट व्यू मिल जाएगी ब्लैंक वाली, उसमें कुछ भी नहीं आपको मिलेगा पहले से। तो आपको उसमें ऐड करना है, मतलब कौन से आपको टेक्स्ट रखना है उसमें, क्या आपको डेटा डालना है उस लिस्ट व्यू में, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो आपको एक एरे बनाना होगा, मतलब लिस्ट बनानी होगी स्ट्रिंग वेरिएबल की। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लिस्ट, सिर्फ लिस्ट लेना है आपको, जिसके बाजू में आपको ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स मिलेंगे, उसको आपको लेना है। और उस ट्रायंगुलर ब्रैकेट में आपको स्ट्रिंग देना है, मतलब ये स्ट्रिंग की लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सिर्फ लिस्ट। तो हम जो भी आइटम्स अभी इस लिस्ट में ऐड करेंगे, पहले वो जाएंगे इस स्ट्रिंग लिस्ट में, और उसके बाद वो जो स्ट्रिंग लिस्ट है हम लिस्ट व्यू को अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने लिस्ट व्यू को डिफाइन किया है। अभी मैं एरे एडेप्टर लूँगा। एडेप्टर लगता है किसी भी लिस्ट को अगर आपको अटैच करना है कोई भी,
तो आपके लिए अडेप्टर लगता है। रिसाइकलर व्यू के लिए भी अलग से अडेप्टर होता है उसका। तो यहाँ पर हम एरे यूज़ कर रहे हैं तो एरे अडेप्टर लगेगा, स्ट्रिंग का ही लगेगा क्योंकि हमने लिस्ट स्ट्रिंग की बनाई है। यहाँ पर मैं देता हूँ इसका नेम अडेप्टर और उसके बाद देता हूँ न्यू एरे अडेप्टर और यहाँ पे आपको देना है दिस। आपको कॉन्टेक्स्ट लगता है इसमें, तो यहाँ पर मैं देता हूँ दिस एंड्रॉयड आर लेआउट सिंपल लिस्ट आइटम 1 और उसके लास्ट में आपको लिस्ट पास करनी जो हमने ऊपर बनाई है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ लिस्ट। अभी जो है वो एरर गए सब। अभी हमें वो जो एडेप्टर है वो अटैच करना है, तो हमें लिस्ट व्यू की मेथड आती है। तो यहाँ पर मैं लूँगा माई लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर और उसमें हमें वो जो एडेप्टर हमने क्रिएट किया है यहाँ का, वो हमें यहाँ पर जो हमने एडेप्टर क्रिएट किया है वो यहाँ पर हम पास करेंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा एडेप्टर सेट लिस्ट व्यू को। अभी हमें उस लिस्ट में जो है हमें डेटा ऐड करना है, मतलब अभी लिस्ट जो है ब्लैंक है पूरी। तो हमें यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेता हूँ सेट एडेप्टर के पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर लिस्ट डॉट ऐड। तो अभी आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड के वर्जन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अभी सारे जो वर्जन्स हैं एंड्रॉयड के उसकी रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है। आपको कोई भी नाम आपको ऐड करना है टेक्स्ट में, तो यहाँ पर लिस्ट की आपकी आ जाएगी एक मेथड। तो यहाँ पर लिस्ट का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद डॉट देने के बाद आपको ऐड मेथड यूज़ करनी है और ऐड के जो ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर आपको डबल कोट्स के अंदर आपका जो भी टेक्स्ट है वो डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड का वर्जन लिया। आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो मतलब ऐड करवाना है इसमें आप अलग से सर्वर्स लेकर यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्या आपको ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको डेमो के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड के जो वर्जन है वो ऐड किए। अभी हमारी जो लिस्ट है कम्प्लीटली तैयार है, ये सिंपल है। उसके बाद मैं आपको बेसिक प्रोफेशनल भी बताता हूँ। मतलब आपको अगर अपने हिसाब से डिज़ाइन करवानी उसको कुछ देना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन में। अभी जो एप्लीकेशन ओपन हो गया और क्रैश हो गया, तो इसको मैं जानता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। 1 मिनट। यहाँ पे कोई भी आपको एरर आती है तो आप क्या करिए, लॉक कैट नीचे आता है, आपको लॉक कैट पर जाइए और इसमें यहाँ पर एरर सिलेक्ट कीजिए। आपका एरर होता है ज़्यादातर, तो आप एरर सिलेक्ट कीजिए और साइड में यहाँ पर शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन मिलता है। तो यहाँ पर आइए और अपना एप्लीकेशन जो है सिंपली ओपन कीजिए अपने फ़ोन में। तो मैं जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करूँगा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पे, तो जो एरर से वो कट हो जाएंगे और अपने ऐप का जो एरर है वो आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर दिख रहा है अटेम्प्ट टू इन्वोक इंटरफेस मेथड। ओके, हमने जो लिस्ट डॉट ऐड मेथड है उसको मतलब लिस्ट को हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इससे सिंपल एरर है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे हमारा जो कोडिंग है यहाँ पर आपको हिंट भी देते हो कहाँ पर आपका एरर है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ 23 लाइन पर, तो आप देख सकते हो आ गया मैं। और ये जो लिस्ट है लिस्ट डॉट ऐड है, इसके पहले मैं लूँगा लिस्ट। यहाँ पे मैं लेता हूँ लिस्ट को इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। हो गया। मैं फिर से अभी रन करता हूँ इसको। तो अभी जो है क्रैश नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी इनिशियलाइज़ किया है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन जब भी आता है तो आप पहले चेक कर लीजिए आपने इनिशियलाइज़ किया है या फिर नहीं। अभी जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा आसानी से। तो अभी आपके सामने लिस्ट व्यू का एग्जांपल अभी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो भी वर्जन्स ऐड किए एंड्रॉयड 1 से लेकर एंड्रॉयड 12 तक सारे वर्जन्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्लिक का भी है, क्लिक का मैं आपको बताता हूँ। क्लिक करने पर वो कैसे आप चेक कर सकते हो कौन सा आपने क्लिक किया है। तो यहाँ पर एडेप्टर सेट करने के बाद आपको लेना है यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर। यहाँ पे आपको 2 मेथड्स मिलती है इसमें, सॉरी 3 मिलती है आपको। एक ऑन टच भी मिलता है, टच करते हैं आप तो टच का भी मिलता है आपको। सेट ऑन नहीं, टच नहीं, इसमें आपको सेट ऑन लॉन्ग क्लिक लिसनर मिलेगा। जो अलग तीसरा है वो कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस का भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको लॉन्ग प्रेस भी। तो यहाँ पर मैं टोस्ट लेता हूँ एक, यहाँ पे मैं लेता हूँ सिंगल। पहले मैं इसका नाम लूँगा पोजीशन।
तो यहाँ पे मैं सॉरी मैंने दूसरी मेथड ली, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ गेट आइटम एट पोजीशन। तो क्या हो रहा है, मेरा अभी रिसाइकलर व्यू में ज़्यादा चल रहा है काम, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पोजीशन डालनी, तो पोजीशन आपको पहले से ही यहाँ पर मिल जाती है इस मेथड में। तो सिंपली आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो मैंने डाल दी पोजीशन, और यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग देना है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद हम लेंगे सिंगल प्रेस्ड, सेम हम नीचे करेंगे। यहाँ पे मैं टोस्ट लूँगा, टोस्ट के अंदर लूँगा पेरेंट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन, उसके अंदर पोजीशन पास करूँगा। उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग दूँगा, और उसके बाद लूँगा लॉन्ग प्रेस्ड। तो यहाँ पर मैंने इसके पहले स्पेस इसलिए दी क्योंकि जब हम ये प्रिंट करेंगे, जो हमने क्लिक किया उसका प्रिंट करेंगे, उसके बाद स्पेस आना चाहिए, नहीं तो वो चिपक के आ जाएगा उसके बाजू में ही। तो अभी मैंने सेट किया है ऑन आइटम क्लिक लिस्नर, मतलब आपने सिंगल क्लिक किया तो सिंगल क्लिक का भी आपको मिलेगा, सिंगल क्लिक किया आपने, और अगर आपने होल्ड करके रखा उस आइटम को लिस्ट व्यू के, तो आपको लॉन्ग प्रेस का भी मैसेज देखने को मिल जाएगा। तो अभी मैं रन करता हूँ इसको। तो अभी मैं आपको सिंगल प्रेस का दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर हनीकॉम पे प्रेस किया, तो यहाँ पर नीचे देख सकते हो सिंगल हनीकॉम सिंगल प्रेस, जिंजर ब्रेड सिंगल प्रेस। जिस पे आप सिंगल प्रेस करेंगे, टैप करेंगे सिंपली, तो आपको सिंगल प्रेस मिलेगा। अगर आपने होल्ड करके रखा तो आपको मिलेगा आइसक्रीम सैंडविच लॉन्ग प्रेस। आप जो भी होल्ड करके रखेंगे उसका आपको टोस्ट मिलेगा लॉन्ग प्रेस। तो इस तरीके से आप एक सिंगल क्लिक और लॉन्ग क्लिक जो है परफॉर्म कर सकते हो लिस्ट व्यू के आइटम पर। तो ये थी सिंपल लिस्ट व्यू। अभी हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, मतलब हम थोड़ा अभी प्रोफेशनल जो होती है लिस्ट, उस पर हम देखेंगे कैसे कोडिंग होती है उसकी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये कोड में अभी बाद में चेंज करूँगा, पहले मैं चलता हूँ अपने एक्सप्लोरर में जो साइड में मिलता है हमें फाइल का, उसमें हमें लेआउट में लेआउट हमें क्रिएट करनी है, सिर्फ लेआउट क्रिएट करनी है, एक्टिविटी नहीं करनी है। वही लेआउट जो हम जिसमें डिफ़ाइन करेंगे कि किसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए वगैरह, वो सब डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर देता हूँ लिस्ट आइटम रो, और नीचे की लेआउट में पहले से डाल देता हूँ लीनियर लेआउट, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लेआउट को। अभी जो लेआउट है वो क्रिएट हो गया आपके सामने। और अभी यहाँ पर हमने पिछले जो बेसिक बनाया है इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एक टेक्स्ट दिखाया है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका जो वर्जन है, मतलब नंबर 1.0 2.0 उस तरीके से नंबर भी हम शो करेंगे उसके बाजू में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लूँगा टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे मैं देता हूँ रैप कंटेंट टेक्स्ट। यहाँ पे मैं सिंपल के लिए यहाँ पे 0 डाल देता हूँ। टेक्स्ट साइज़ में देता हूँ यहाँ पर 17 SP, और इसको आईडी में देता हूँ वर्जन, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, जो वर्टिकल पोजीशन में आया, तो मैं यहाँ पर इसको ओरिएंटेशन जो है हमारी लीनियर लेआउट की, उसे मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा, और यहाँ पे हमारा आईडी चेंज करूँगा नीचे वाले का। यहाँ पे मैं देता हूँ नेम। ओके, अभी हमारा हो गया। यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड्रॉयड, और इसके बीच में हमें कुछ मतलब स्पेस देनी, तो यहाँ पे मैं लूँगा पैडिंग 10 dp। अभी हमें दोनों के बीच में स्पेस देना है, तो मैं जो नेम है उसके पहले स्पेस दूंगा, तो मैं यहाँ पर दूंगा मार्जिन स्टार्ट 10 dp। और यहाँ पे मैं कलर भी सेट करता हूँ, क्योंकि ये जो कलर है वो यहाँ पे हमें अलग सा मिलेगा। तो रहने देता हूँ कलर का, जो अभी मेरा फ़ोन में लाइट और डार्क थीम है, तो उसकी वजह से वो चेंज हो जाएगा, तो कलर डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी मैं आता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा जावा का जो फोल्डर है कॉम, और आपका जो पैकेज नेम है मेन एक्टिविटी जिस फोल्डर में आपकी रखी हुई है, उसको आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको जावा क्लास क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर लूँगा एंड्रॉयड। आपको मॉडल क्लास बनाना होता है, तो यहाँ पर मैं लूँगा मॉडल। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है पब्लिक क्लास एंड्रॉयड मॉडल, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं लूँगा स्ट्रिंग, एक वर्जन की और एक नेम की।
और नीचे आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इन दोनों का। तो कंस्ट्रक्टर बनाना मतलब एक सिंपल होता है। कंस्ट्रक्टर में आप अगर आप इस क्लास को एक्सेस कर रहे हो तो इसमें आप वर्जन और नेम अगर आपने पास किया तो इस क्लास में वो वर्जन और नेम आपने जो भी पास किया है वही से ले लेगा। तो ये मतलब होता है इस कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर आप डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो या फिर आप ऑल इंसर्ट जो बटन होता है उसको प्रेस करके आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको जनरेट में कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में आप सेट कर सकते हो आपको कितने पैरामीटर चाहिए उस कंस्ट्रक्टर में। तो यहाँ पे मैं दोनों दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अभी हमें चाहिए गेटर मेथड, मतलब गेटर मेथड्स चाहिए जो हम गेट करेंगे जिससे गेट नेम और वर्जन। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे गेट वर्जन और गेट नेम। तो इसके लिए भी हमें ऑल्ट इंसर्ट जो बटन है वो प्रेस करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट, और उसके बाद आपको गेटर मिल जाएंगे। अगर आपको गेटर और सेटर दोनों देने हैं तो ऐप पर लेंगे, सिर्फ सेटर लेने हैं तो आप सेटर लीजिए। तो यहाँ पे मैं गेटर लूँगा, गेट वर्जन गेट नेम। अभी हो गया हमारे। अभी हमें और एक क्लास बनाना पड़ेगा जो हमको एडाप्टर के तौर पे बनाना है हमें। तो यहाँ पे मैं लूँगा न्यू जावा क्लास और उसमें लूँगा मैं लिस्ट वी एडाप्टर, क्योंकि लिस्ट एडाप्टर ऑलरेडी होगा तो अलग वो झंझट हो जाएगी बाकी की। तो यहाँ पे मैं लूँगा। तो अभी हमारा जो क्लास है पब्लिक क्लास लिस्ट वी एडाप्टर। तो अभी हमें इसको एडाप्टर बनाना है। ये क्लास जो अभी सिंपल है उसको पता नहीं कि ये किसका क्लास है, तो हमें इसको बताना है कि तो क्या है। तो हम लेंगे एक्सटेंड्स बेस एडाप्टर, मतलब ये बेस एडाप्टर है ऐसा हमें डिफाइन करना है, उसको बताना है। और अभी आपको यहाँ पे नीचे रेड लाइन मिल रही होगी, मतलब इसमें एरर है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट और एंटर प्रेस करेंगे और आपको मिलेगा आपको इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो इस पर आपको एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपके जो मेथड्स है वो आ जाएंगे और जो एरर है वो चला जाएगा। अभी कोई भी एडाप्टर आप लेते हो तो उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लूँगा कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद लेआउट इन्फ्लेटर। लेआउट इन्फ्लेटर मतलब लेआउट जो हमने बनाई है अभी, लिस्ट आइटम रो जो हमने XML बनाई है उसको इन्फ्लेट करेंगे। उसमें जो हमने टेक्स्ट व्यू दिए उसको हम सेट करेंगे, तो उसके लिए लेआउट इन्फ्लेटर लगती है। तो हम लेंगे लेआउट इन्फ्लेटर। ये आप अलग से अंदर भी बना सकते हो लेकिन मैं अभी बाहर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद लेंगे हम एरे लिस्ट और लिस्ट में देंगे, लिस्ट में अभी हम स्ट्रिंग नहीं लेंगे क्योंकि हमने अलग सा क्लास बनाया। तो मैं यहाँ पर लूँगा एंड्रॉयड मॉडल क्लास हमने बनाया है। तो यहाँ पे मैं लूँगा मॉडल लिस्ट। ओके, अभी हम यहाँ पर भी हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करूँगा, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर मिलेगा। तो कंस्ट्रक्टर में आपको तीनों सेट कर लेना है। नीचे आना है आपको गेट काउंट में और यहाँ पे आपको लिस्ट डॉट साइज डालना है। आपका 0 रहेगा पहले से, यहाँ पे 0 कट करना है। यहाँ पे लिस्ट की जो आपका मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा उसको और डॉट साइज़ देना है आपको, मतलब साइज़ रिटर्न करेगा वो काउंट में। उसके बाद गेट आइटम मेथड मिलेगी आपको, उसमें भी आपको वही करना है। तो यहाँ पे मैं मॉडल क्लास जो है वो लूँगा, यहाँ पे मॉडल लिस्ट डॉट गेट और यहाँ पे पोजीशन जो हमने ऊपर यहाँ पे जो पोजीशन ली है वही पोजीशन हम यहाँ पे नीचे लेंगे। मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन मतलब गेट आइटम के लिए हम यूज़ करेंगे। गेट आइटम आईडी के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन पास करेंगे जो हमें पहले से मिली है ऊपर में। गेट व्यू में अभी आपका काम आता है सभी जो आप सेट करेंगे कि कहाँ से क्या रखना है आपको। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बनाना पड़ेगा हमें, इसके अंदर ही बनाना है पब्लिक क्लास होल्डर। हमें एक होल्डर क्लास बनाना है जिसमें मैं रखूँगा टेक्स्ट व्यू। जो हमने टेक्स्ट व्यू इस लिस्ट आइटम रो के XML फाइल में बनाए है वही आपको यहाँ पे डिफाइन करने। मैं लूँगा वर्जन, उसके बाद नेम। ओके, सिर्फ आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद आना है आपको गेट व्यू क्लास में। गेट व्यू क्लास में आने के बाद आपको वो जो होल्डर क्लास आपने अभी लिया है नीचे वही आपको लेना है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद न्यू होल्डर तक करना है आपको। और होल्डर में जो आपका यहाँ पे डालेंगे हम इफ़ व्यू कन्वर्ट व्यू, सॉरी ऊपर कन्वर्ट व्यू है ऑब्जेक्ट का नाम। तो यहाँ पे मैं लूँगा नल और इसके अंदर लूँगा मैं कन्वर्ट व्यू इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट। अभी वो जो हमने फाइल क्रिएट की है XML की वो लेंगे हम लिस्ट आइटम रो। यहाँ पे आ गई। तो उसको फाइल को आप जो भी एक्सेस करते हो जावा में XML को तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है। पहले आर फोल्डर आता है, उसके बाद लेआउट आता है। अगर आपने स्ट्रिंग फाइल एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, ड्राइबल आती है तो ड्राइबल आएगा, लेआउट आपने एक्सेस किए तो लेआउट लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लेआउट दिया
उसके बाद कॉमा देना है, पेरेंट लिखना है और फॉल्स देना है। ऐसा आपको ये जो कन्वर्ट व्यू इक्वल टू इन्फ्लेट वगैरह ये कोड लिखना है। उसके बाद अभी जो आपके यहाँ पर आपने जो नीचे होल्डर में जो अभी दोनों बनाए वर्जन और नेम, इसे आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं लूँगा होल्डर डॉट वर्जन। अभी मैं अगर डायरेक्ट वर्जन यहाँ पे लिखूँगा तो नहीं आएगा, क्योंकि वो होल्डर क्लास का मेंबर है। तो मैं यहाँ पे लूँगा होल्डर, पहले होल्डर का जो ऑब्जेक्ट है उसको लूँगा, उसके बाद लूँगा नेम, उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, सॉरी कन्वर्ट व्यू लेना पड़ेगा, कन्वर्ट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट नेम। वैसे मैं यहाँ पे लूँगा नीचे वर्जन के लिए वर्जन ओके, वर्जन और नेम यहाँ पे हमने डिफाइन किया। और यहाँ पे लूँगा मैं एक व्यू डॉट सेट टैग और उसमें लूँगा होल्डर। और अगर एल्स भी लूँगा, अगर कन्वर्ट व्यू ना लोगी तो यहाँ पर हम अलग से उसको सेट करेंगे, होल्डर इक्वल टू होल्डर व्यू डॉट गेट टैग। कन्वर्ट व्यू नल होगी तो हम ये कोड जो है एग्जीक्यूट करेंगे, अगर नल नहीं रही तो हम सिंपली गेट टैग करेंगे कन्वर्ट व्यू का और होल्डर में पास कर देंगे होल्डर ऑब्जेक्ट को। तो अभी ये हमारा हो गया, सिर्फ इनिशियलाइज़ किया हमने। अभी हम सेट करेंगे कि कौन से टेक्स्ट में क्या हमें गेट करना है। तो अभी होल्डर डॉट नेम लूँगा मैं पहले, नेम डॉट सेट टेक्स्ट में दूंगा मॉडल, सॉरी मॉडल नहीं, हमारा क्या है अभी ऊपर हमने हाँ मॉडल ही लेना है, मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डालनी है यहाँ पे, और उसके बाद गेट नेम है हमारा तो नेम गेट करेंगे हम इस तरह से। अभी गेट नेम मतलब क्या होगा, मॉडल लिस्ट में जो हमारी पोजीशन है उसका जो नेम होगा वो पास होगा हमारे, जो हमारा लेआउट हमने क्रिएट की है लिस्ट आइटम रो की, उसमें जो नेम है उसको पास हो जाएगा। वैसे ही हम वर्जन का करेंगे, होल्डर डॉट वर्जन डॉट सेट टेक्स्ट मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन गेट वर्जन। अभी हमने गेट नेम और गेट वर्जन किया। अभी क्या होगा, सिर्फ सेट होगा लेकिन वो जो व्यू है वो क्रिएट नहीं होगी। तो उसके लिए हमें ये जो नल है इसको हटाना है और यहाँ पे कन्वर्ट व्यू को पास करना है। तो अभी हो गया हमारा पूरा जो एडेप्टर है वो क्रिएट हो गया है। अभी सिर्फ क्या बचा है, एडेप्टर को हमें सेट करना है हमारे मेन एक्टिविटी के थ्रू। तो अभी मैं आता हूँ मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद आपको यहाँ पे जो हमने एडेप्टर बनाया एरे एडेप्टर, उसको हमें निकालना है। और अभी हमको कस्टम एडेप्टर लेना है, मतलब हमने जो अभी बनाया, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ लिस्ट वी एडेप्टर इक्वल टू न्यू लिस्ट वी एडेप्टर। इस लिस्ट वी एडेप्टर में हमें क्या पास करना है, पहले दिस मतलब मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और बाद में लिस्ट पास करनी है हमने जो लिस्ट बनाई है। तो अभी लिस्ट जो हमारी स्ट्रिंग की, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा मॉडल क्लास में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिस्ट ठीक है लिस्ट रहने देता हूँ। उसके जो हमने स्ट्रिंग यूज़ की उसकी बजाय हम लेंगे एंड्रॉयड मॉडल, ओके। और ये जो हमारा वो अभी हम चेंज करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी एडेप्टर हमने ओके, तो इसमें हमें इन्फ्लेटर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इसमें डाल दिया है। तो इन्फ्लेटर डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ आपको दो ही रखने हैं पैरामीटर्स। इन्फ्लेटर जो है हम यहाँ से डायरेक्टली इन्फ्लेट करेंगे इसको। तो मैं तो फिर से एडेप्टर में यहाँ पे इन्फ्लेटर इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। यहाँ पे हो गया हमारा क्रिएट। अभी यहाँ से एरर जाना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, लिस्ट एरे लिस्ट चाहिए इसको। तो अभी मैं यहाँ पर लिस्ट जो इसे एरे लिस्ट में कन्वर्ट करूँगा, ओके। अभी एरर गया है हमारा। अभी एरर जो हमारा गया है, तो अभी क्या करेंगे हम, लिस्ट हमने एडेप्टर हमने क्रिएट किया है। अभी मैं यहाँ पे लिस्ट को वो पास करूँगा, लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर, और उसमें एडेप्टर पास करूँगा, ओके। अभी हमने ये जो डेटा अभी क्रिएट किया है इसको हमें सिर्फ चेंज करना है। किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो हमने लिस्ट डॉट ऐड अल्फ़ा किया है, तो अभी यहाँ पर आपको लेना है लिस्ट डॉट ऐड वही रखनी है आपको, लेकिन अभी अपने यहाँ पे लेना है न्यू एंड्रॉयड मॉडल और इसमें आपको अल्फ़ा पास करना है। पहले तो वर्जन डालना है, तो यहाँ पे मैं वर्जन डालता हूँ 1.0, उसके बाद लेंगे हम अल्फ़ा। ओके, हमारा यहाँ पे अल्फ़ा का क्रिएट होगा है। वैसे हमें बीटा, कप केक, डोनट वगैरह इसके लिए बनाना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको ही मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ बीटा 1.1। तो अभी जो है मैंने लिस्ट को क्रिएट किया है, लिस्ट में ऐड किए सभी आइटम्स को। तो पहले मैंने लिया लिस्ट डॉट ऐड, उसके बाद एंड्रॉयड मॉडल यूज़ किया, उसमें मैंने वर्जन और नेम पास किया। तो यहाँ पे 1.0, 1.1 ऐसे 9.0 तक लिया, क्योंकि 9.0 तक ही नाम रखे उन्होंने, उसके बाद नाम तो रखा नहीं कुछ, एंड्रॉयड 10 वगैरह वही रखा है। तो मैं यहाँ पर इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो रन टाइम एरर भी नहीं है। तो अभी हमारा हो गया यहाँ पे 1.0 अल्फ़ा 1.1, जो मैंने जैसे सेट किया था उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्ग प्रेस। ओके, हमने एडेप्टर चेंज किया, तो उसके लिए हमें एडेप्टर भी चेंज करना होगा। तो एडेप्टर भी मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो हमने जो सेट ऑन क्लिक लिसनर ली है, इसमें हमें एक ऑन आइटम क्लिक पे हमें वो जो एंड्रॉयड मॉडल क्लास है वो लेना है। यहाँ पे मॉडल इक्वल टू एडेप्टर लेना पड़ेगा, एडेप्टर डॉट गेट आइटम, इसमें पोजीशन, और यहाँ पे पेरेंट डॉट गेट आइटम पोजीशन की बजाय हम यहाँ पर लेंगे मॉडल डॉट गेट नेम और सॉरी मैं यहाँ पे वर्जन लेता हूँ पहले, गेट वर्जन, और उसके बाद में सिंगल प्रेस का रहने देता हूँ, और यहाँ पे लेता हूँ मैं मॉडल डॉट गेट नेम भी हो गया सेट। पहले नीचे भी वैसा ही करना पड़ेगा लॉन्ग प्रेस पे। यहाँ पे मैं जो ऊपर का ही वही यहाँ पर ले लेता हूँ। पे मैंने लिया मॉडल क्लास, उसके बाद वही नीचे हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं वही ऊपर का ही लेता हूँ, मॉडल गेट वर्जन गेट नेम। यहाँ पे मैं इसको पास कर दूँगा। अभी जो एरर्स है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गए। अभी मैं रन करता हूँ और बाद में आपको फिर से दिखाता हूँ रन होने के बाद। जो अभी हमारा ऑन क्लिक लिसनर है और लॉन्ग क्लिक लिसनर है वो वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एक आइटम पे, आइसक्रीम सैंडविच में प्रेस किया तो यहाँ पे दिख रहा है 4.0 आइसक्रीम सैंडविच, सिंगल प्रेस। लॉन्ग प्रेस कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे दिखा है जेली बिन लॉन्ग प्रेस। तो इसी तरीके से आप लिस्ट व्यू और कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट कर सकते हो अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो यही मैंने बताया इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है मेरा कंटेंट तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है और अलग में और वीडियो बनाने की मुझे मतलब प्रेरणा मिलती। तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको एंड्रॉयड सीखनी वो आप मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई एंड्रॉयड की उसे आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर फ्री है, कोई आपको चार्जेस वगैरह नहीं देने, यूट्यूब पे ही डालता हूँ मैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।